नमस्कार दोस्तों, अद्वैत ज्ञान केंद्र में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए एक बार पुनः मैं एक नया टर्म लेके आया हूं, अल्फाबेट ए से अल-बेरूनी। अल-बेरूनी का उपनाम जो है वो अबू रेहान है। उसका जन्म कहां हुआ था? खीवा, ख्वारिज्म में हुआ है। बेसिकली जब मोहम्मद गजनवी अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा था, उसी के सीरीज में वह खीवा पर अटैक करता है और खीवा को जीतकर अपने गजनवी एम्पायर का एक पार्ट बना लेता है। वह अबू रेहान के इंटेलिजेंस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उसे अपने साथ ले आता है। भारत पर अपने आक्रमण के जो चरण मोहम्मद गजनवी ने शुरू किया था, उसी के अंतर्गत 1018-19 ईस्वी के आसपास वह अबू रेहान को भी अपने साथ भारत ले आता है। 1018-19 से लेकर 1030 के मध्य संपूर्ण इतिहास लिखने का कार्य अल-बेरूनी ने किया है। किसका इतिहास? भारत का इतिहास। यह उस समय के समकालीन इतिहास को जानने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में और आपके मेंस में। तो अल-बेरूनी ने जो भारत के संदर्भ में हिस्ट्री लिखी है, अपनी किस पुस्तक में लिखी थी? उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद। इस बुक का ट्रांसलेशन हमें मिलता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है एडवर्ड सचाऊ ने और हिंदी में ट्रांसलेशन किया था रजनीकांत शर्मा ने। अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की धर्म विज्ञान के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की है, जिसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में अल-बेरूनी बताता है कि भारत में परंपरागत वर्ण व्यवस्था उपस्थित थी। परंपरागत से शब्द ये अर्थ ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण इस समय मौजूद थे। बट वर्ण व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा रिजिडिटी आ चुकी थी। ब्राह्मण जो थे अपने आप को वर्ण व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर चुके थे और बाकी वर्णों से उनके मध्य बहुत ही बड़ा एक विभेद देखने को हमें मिलता है। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ इस काल में हमें जाति व्यवस्था की भी बड़ी तादाद देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था के बढ़ने का कारण बेसिकली इस काल में होने वाले अनुलोम और प्रतिलोम विवाह थे। जाति व्यवस्था के साथ साथ कुछ अंत्यज जातियां भी हमें मिलती हैं, जिनकी सीरीज कितनी है? अंत्यज जातियां कितनी मिलती है हमें? 8। अंत्यज जातियों को बेसिकली हम अस्पृश्य मानते हैं, अनटचेबल्स थे ये अनटचेबल है। तो अल-बेरूनी भारत में उस समय अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने के भी हमें सूचना देता है। सोसाइटी में वो महिलाओं की स्टेटस या स्थिति की भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि समाज में पैट्रियार्की बहुत ही मजबूती से स्थापित थी। महिलाओं का स्टेटस बहुत ही निम्न है। महिलाओं को ना तलाक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध है और ना ही विधवा पुनर्विवाह की। अल-बेरूनी के लिए बहुत ही अजीब चीज थी, क्योंकि उसी के कंटेम्परेरी इस्लाम में तलाक व्यवस्था की भी उपस्थिति है और विधवा पुनर्विवाह की भी। साथ साथ वो भारत में प्रैक्टिस किए जाने वाली देवदासी प्रथा की भी चर्चा करता है। सामाजिक स्थिति के साथ साथ वो भारत के धर्म की भी चर्चा करता है। धर्म के अंतर्गत मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में भी अल-बेरूनी हमें इंफॉर्मेशन देता है। उसके अनुसार इस समय 2 त्योहार बहुत ही बड़ी मात्रा में मनाए जाते थे, रामनवमी और शिवरात्रि। धर्म
के बाद वह भारत के विज्ञान की विशद रूप से चर्चा करता है। वह भारत के विज्ञान से बहुत ही प्रभावित था, जिसमें से गणित और खगोल शास्त्र में। वह भारत के खगोल शास्त्र की बहुत बड़ी मात्रा में व्याख्या करता है। खगोल शास्त्र के अंतर्गत वह बताता है कि भारत में किस प्रकार ग्रहों का विभाजन हुआ था, प्लैनेट्स का। इसके अलावा वो मून की मूवमेंट और राशियों की भी चर्चा करता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो भारत के विज्ञान के बारे में बताता है कि भारत में विज्ञान और अंधविश्वास में कोई किसी भी प्रकार का कोई विभेद मौजूद नहीं है, अर्थात विज्ञान और अंधविश्वास को एक साथ ही देखा जाता है। भारत के राष्ट्रीय चरित्र की भी चर्चा करता है। उसका कहना है कि भारतीयों की नजर में उनके राष्ट्र से बड़ा कोई राष्ट्र नहीं है, जिसकी वजह से उन भारतीयों ने अपने आप को कूप मंडूक की तरह एकत्रित कर लिया है, और जो ग्रहता का कॉन्सेप्ट होता है उससे भारतीय दूर हो चुके हैं। मतलब भारत और अन्य राष्ट्र के मध्य किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, जिसके कारण अन्य राष्ट्रों में होने वाले जो विकासात्मक कार्य है, गतिविधियां हैं, उससे भारतीय मरहूम है। इस प्रकार अल बेरूनी के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो पूरा चर्चा मैंने आपको बताई, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बेरूनी किस प्रकार भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्रोत या सोर्स है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि जिससे हम आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाते रहें। तो जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।